नमस्कार भाइयों और बहनों। आप लोगों को बताकर ये बहुत खुशी होगी कि हमारा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यूपी ट्रिपल एस सी सुस्त 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 ट्रिपल एस का मतलब ये होता है। इसके बाद इसने 2022 का रिज़ल्ट जो है इन्होंने पेट का घोषित कर दिया है, लेकिन हमें बताने से ये थोड़ा सा विलम्ब आशा प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये इन भर्तियों को फाइनल कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। दोनों बातें हैं, क्योंकि पेट 22 के थ्रू 14,000 का तो अभियाचन उनके पास ऑलरेडी, जो कि हमारे दैनिक जागरण, अमर उजाला इत्यादियों में प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, तो गाइस मैं ये बताना चाह रहा हूँ भाइयों और बहनों कि पेट 22 का जो रिजल्ट आया है उसमें आप देखे होंगे 77 नंबर पे 99.16 परसेंटाइल बन गया है लगभग। तो ये मान के चलिए कि एक परसेंटाइल पर, मैं अभी आप लोगों को ब्लैक बोर्ड सामने है, मैं आपको समझा दूंगा कि किस एक परसेंटाइल पे कितने लोग होंगे, 0.001 पे कितने लोग होंगे। साथ में हमारा लोगों का जो बैच है, लगभग सब लोग सरकारी नौकरियों में तैनात हैं हमारे जो बैच के हैं, पीसीएस, लोअर पीसीएस इत्यादि। तो हम लोग वीडियो 2018 की भी वैकेंसी आप जानते होंगे फंसी हुई है, 14 लाख उसमें फॉर्म गए थे। उस समय का ट्रिपल सी मांगा जाएगा, विभिन्न परिस्थितियों में जैसा भी अवगत है वो संशोधन अवगत करा दिया जाएगा हमारे थ्रू आपको। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ गाइस कि आप लोगों को पहला काम तो एक सहायक बोरिंग टेक्नीशियन जो कि विज्ञप्ति निकली थी 2019 में, हमारी 14 अगस्त 2019 को इसकी विज्ञप्ति पब्लिश की गई थी, जिसका पेपर विभिन्न परिस्थितियों में इतना प्रयास करने के बाद आप लोग इतना प्रयास किए हमारे आईटीआई के स्टूडेंट कि वो जाके 3 जुलाई 2022 को एग्जामिनेशन हो पाया विभिन्न परिस्थितियों में। उसका भी हम अभी कट ऑफ का आपका जिक्र करेंगे, उसमें कितना कट ऑफ जाएगा। 2016 का फाइनल कट ऑफ कितना गया था, 24/11 की वैकेंसी थी, 24/11/2014 की विज्ञप्ति थी वो, जो कि फाइनल हुई है। लगभग जाके आप विभिन्न परिस्थितियों में जाके वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते जाते फरवरी 16 में फाइनल हुई और 1 जून 16 से उसमें ज्वाइनिंग होने लगी। तो उसका जो कट ऑफ है, सही कट ऑफ किसी को नहीं मालूम है, केवल सब हवा में बात कर रहे हैं, उनका कहीं कोई आता पता नहीं है। 45 नंबर जो ऑफिशियली यूपी ट्रिपल एस सी ने जारी कर दिया, बस वही कट ऑफ उनका चल रहा है। 45 पे ना किसी का सिलेक्शन हुआ है, ना कभी 45 पे सिलेक्शन हो पाएगा किसी का। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आप लोगों से कि मेरी जो वीडियो है उस पर आप अमल करिए, गलत कमेंट्स वगैरह इत्यादि फिलहाल मत करिएगा, क्योंकि एक मनुष्य है, मनुष्य का एक धर्म होता है कि जब सही रास्ते पे जाता है तो तमाम लोग अड़चने देते हैं। तो हो सकता है मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, ईश्वर ने जैसी हमको प्रेरणा दी उस हिसाब से चल रहा हूँ। तो हेलो गाइज, मैं अपने आप को फिलहाल मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि जो परसेंटाइल पेट का बना हुआ है वो इस प्रकार है, आप देख लीजिए। 77 पॉइंट, जैसे मेरे 16 फर्स्ट, 15 के 16 फर्स्ट, 16 फर्स्ट शिफ्ट, 16 फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जामिनेशन था, 16 की फर्स्ट शिफ्ट पे एग्जामिनेशन था, और उस पे जो है लगभग 4 नंबर की बढ़ोतरी की गई है। 4 से ज़्यादा ही हुआ है, 4 से कम किसी को नहीं किया गया, 4.1, 4.20। तो उसमें जो हमारा परसेंटाइल बना था वो बना हुआ है लगभग मान के चलिए कि 76.25। ये मेरा रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर, ये मेरा रॉ स्कोर है 76.25। अब ये जाके जब नॉर्मलाइज स्कोर हुआ, जब नॉर्मलाइजेशन स्कोर, तो ये 4 नंबर की बढ़ोतरी की गई, प्लस 4 नंबर की बढ़ोतरी की गई, किया गया 80.293। ओके, और फाइनली जो हमारा परसेंटाइल आया, जिसपे निकाला जाता है भाइयों कि कितने लोग आपसे ऊपर हैं या आपकी रैंक कितनी है, उस हिसाब से निर्धारित किया जाएगा कि आपकी रैंक कितनी है। तो जो फाइनली हमारा जो हुआ वो हुआ 99.55 डॉट 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 करके है 3।
तो 99.55 मतलब हमसे लड़का 4.45 परसेंटाइल हमसे ऊपर है लड़का। तो एक परसेंटाइल, आप परसेंटाइल का पहले निकालना सीखिए, निकालना कैसे जाता है। तो 0.001 पे 253 लड़का होता है। 0.001 पे 253 लड़का है। तो 253 लड़के पे आप निकाल लीजिए, जैसे अब आप गुणा करिए, हमसे ऊपर कितने लड़के हुए 0.45 लड़के हमसे ऊपर हैं, 253 से आप गुणा कर दीजिएगा। तो 253 से गुणा करने के बाद लगभग 11,000 कुछ करके आएगा, जो कि फाइनली आप जब उसका गुणा करेंगे तो इसका 11,193 या 11 साढ़े 11,000 के रेंज में आ रहा है। इसका मतलब 11 साढ़े 11,000 के लगभग रेंज में है जो इतने लोग हैं। उसके बाद आप 0.1 पे 0.001 पे 253 लड़का हो रहा है, तो आप उसी हिसाब से निकाल लीजिएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी रैंक कितनी है, मुझे पेट के आगामी एग्जामों में बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका स्कोर 97.65 से नीचे है तो वीडियो इत्यादि एग्जामों में बैठने को बड़ा मुश्किल है कि मिल जाए। शायद ही ईश्वर कुछ कृपा कर दे, कॉमन कट ऑफ निकल आए, वो एक बात एक अलग हो गई, आयोग की कृपा हो जाए। मैं नहीं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो गाइस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये तो इसका हो गया। उसके बाद आप ये जान लीजिए कि आपका जो एक वैकेंसी आई थी 2019 में, उसमें आप जान लीजिए कि कितना कट ऑफ जाएगा। आपकी वैकेंसी आई थी सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की एक वैकेंसी आई थी, जिसमें आप लोगों को कट ऑफ कोई 75 बता रहा है, कोई 80 बता रहा है, कोई 90 बता रहा है, कोई 108 बता रहा है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, सब हवाई है, सब एक तीरबाजी है। और खासकर मैं EWS के विषय में बात करूंगा। EWS के विषय में मैं विशेष कट ऑफ बनाऊंगा इसकी EWS का, जो कि मेरा आकलन है, मेरा एक ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप का लिंक मैं अगले वीडियो में या इसी वीडियो में डाल दूंगा। उस पर आप EWS के ओनली कैंडिडेट जुड़ेंगे। उसमें कोई नया कैंडिडेट या OBC का कैंडिडेट या जनरल का कैंडिडेट, जनरल के कैंडिडेट जो EWS में फॉर्म यस किए हों, केवल गुजारिश उन्हीं से है कि वही आके इसमें जुड़ें। उसके बाद मैं फाइनली आपकी मैं इसमें 2 तरीके के कट ऑफ घोषित कर रहा हूं। एक तो 2016 में जो विज्ञापन, जो फाइनल भर्ती हुई थी 2014 की विज्ञप्ति पे, और जो 2019 की विज्ञप्ति पे 2023 में भर्ती होने वाली है। 3 जुलाई 22 को एग्जाम हुआ था, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो उसमें तब EWS नहीं था, तो उस समय जो फाइनली कट ऑफ है आपकी, वो गई थी जनरल 2016-2022। इनकी मैं दोनों का टैली कराऊंगा आपसे और ये बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। लगभग उस बार भी लगभग 28,000 से 29,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। 42,000 लोग बैठे थे और 28,000 या 29,000 के आसपास एग्जाम दिया था लोगों ने। तब 423 वैकेंसी थी, 423। इसमें 486 वैकेंसी हैं, इंक्रीज है वैकेंसी तब से। तो उस कंडीशन पे इसकी जो कट ऑफ है, और तब 2 घंटे का पेपर होता था, नॉट निगेटिव मार्किंग। 90 नंबर का रिटन हुआ था, 10 नंबर का इंटरव्यू लगा हुआ था। और इसमें 120 नंबर का रिटन हुआ था, नॉट इंटरव्यू। इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे, मैं बताना चाहता हूं कि इसका जो कट ऑफ है, मैं कट ऑफ का विशेष एनालिसिस तो नहीं किया हूं, लेकिन EWS का विशेष एनालिसिस किया हूं, जिसके आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। और साथ में आपको UP RVNL
का कट ऑफ से इसकी तुलना करूंगा, चूंकि उसमें भी इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ट्रेड नहीं मांगता है, ओनली फिटर मांगता है। यहाँ पे फिटर के साथ साथ 4 ट्रेड और एक गोरखपुर से लाल डिग्गी पार्क से किया हुआ आपका एक प्रमाण पत्र 2 वर्षीय का नलकूप का वो मांगता है। तो अगर इन 5 में से कोई एक है आपके पास तो वो लड़का एलिजिबल था इसमें परीक्षा में बैठने के लिए। और तो परीक्षा तो बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, ITI से जो कोपा से किए थे, इलेक्ट्रीशियन से किए थे, वो भी लोग इसमें बैठे हैं। लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, अगर वो कट ऑफ में आते भी हैं तो डीवी के दौरान, डीवी के बाद वो बाहर कर दिए जाएंगे, उनका कोई भी मतलब नहीं है बैठने का। तो गाइस मैं बताना चाहता हूं आपको कि वो जो परिणाम है, परिणाम जब जारी हुआ, परिणाम तब 10 दिन के अंदर परिणाम आ गया था। आपका 9 अगस्त 15 को पेपर हुआ 2015 में, और 29 अगस्त 2015 को रिजल्ट घोषित कर दिया गया था उसी के अंदर में। तो ये तब 28,000, आज 32,000 बैठे, 4,000 लोग ज़्यादा बैठे हैं एग्जाम में। आज की डेट 2022 में जो पेपर हुआ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का, उसमें 32,000 लोग बैठे हुए थे। 32,000, 33,000, ऐसे ही कोई आंकड़ा इसका नहीं है किसी के पास। EWS का फिलहाल मैं मेरिट इस पर जिक्र ज़्यादा जोर डालूंगा, और बाकी की मेरिट मैं संभवतः हो सकूं कि सही बता लूं, बस हो सके तो मैं सही बता लूं। तो देख लीजिएगा कि सही है कि गलत है। और एनालिसिस कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनली कट ऑफ मैं नहीं बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उसके बाद भी और भी हमारी अभी ढेर सारी चर्चाएं होनी है। वीडियो का जो हमारे यहाँ से एक चलने वाला है वीडियो का, वीडियो 18 की 2018 की हम लोग तैयारी कराने जा रहे हैं, जिसमें हमारे लोअर PCS चयनित अभ्यर्थी पढ़ाएंगे, PCS चयनित अभ्यर्थी पढ़ाएंगे। उसका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिसमें टॉप लेवल के लोग लिए जाएंगे और टॉप लेवल लोगों की तैयारी होगी, ताकि हम 1000 लड़कों को पढ़ाएं तो 1000 में 1000 का भी सिलेक्शन पूरे का पूरे हो जाए। मैं ये नहीं चाहता कि 1000 से 999 हों, बस इस चीज़ की बात मैं करूँगा। फिलहाल इसकी कट ऑफ की चर्चा मैं बता दे रहा हूँ आपसे कि 2016 की जो कट ऑफ थी उसमें जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे तो उसमें 45 नंबर मेरिट गई थी, 45 नंबर मेरिट गई थी हमारी जनरल की। OBC भी 45 गई थी हमारी, और SC 45 गई थी, ST 40.5 गई थी। इस तरीके से गई थी मेरिट। लेकिन इस 45 पे किसी का चयन नहीं हुआ, चूंकि इसमें 3101 कैंडिडेट बुलाए गए थे, सॉरी 3101 कैंडिडेट बुलाए गए थे। एक पद पे 7 दावेदारों को बुलाया गया था इसमें, जो कि कट ऑफ में जिनका 45 आ रहा था जनरल में। लड़कियों की कट ऑफ 27 नंबर गई थी, 27 नंबर गई थी मेरिट, जो कि 90 में 27 उनका गया था। फाइनली कट ऑफ में इंक्रीज हुआ था थोड़ा बहुत लड़कियों का। लेकिन जो जनरल की मेरिट जो फाइनल गई थी, वो जो जनरल की मेरिट फाइनल गई थी वो 61 नंबर की मेरिट गई थी। भाइयों जनरल की मेरिट जो है वो 61 नंबर गई थी, जनरल गई। और 59 नंबर हमारे OBC की मेरिट गई थी, OBC भाइयों की मेरिट गई थी। 56 नंबर मेरिट SC की गई थी, जो मेरे पास ऑफिशियली वर्क डाटा है पूरा ऑफिशियली, जो मैं अगले नेक्स्ट जब लेक्चर 2-3 दिन में या आगे मैं डालूंगा तो मैं आपको ऑफिशियली दिखा दूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का ऑफिशियली कट ऑफ क्या था, क्योंकि वो पब्लिश नहीं किया जाता था तब जो लोग मांगते थे या जो जनसूचना के जरिए मांगे या जिनका कोर्ट केस चल रहा था उन लोगों को ही दिया जाता था कि आपका इतना नंबर है, कट ऑफ इतनी गई, आपका संभव नहीं है कि आपका हो पाएगा इसमें। ये चीज हो गया। तो 61 नंबर की जनरल, 100 नंबर में 61 नंबर मीन्स 60%, जिसमें 2 घंटे का पेपर था और बोरिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आए थे, मैथ भी आई थी। तब थोड़ा सा परिवर्तन था इसके, और जमीन आसमान का फर्क था। हमारे ट्यूबवेल ऑपरेटर, बोरिंग टेक्नीशियन और बोरिंग टेक्नीशियन पुराना, दोनों में जो बोरिंग नलकूप ऑपरेटर का जो क्वेश्चन बनाया गया था पाठ्यक्रम यूपी SSSC से, वो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में हूबहू वही दे दिया गया। तो आप लोगों को जनरल गाइस में बताना चाहिए 61 नंबर की मेरिट गई थी, आप लोग फिर से सुन लीजिए 61 नंबर। और हमारे OBC भाइयों की मेरिट कितनी गई थी? 62 नंबर मेरिट गई थी, 62 नंबर।
उसके बाद 56 नंबर 2 नंबर का अंतर था। बाकी की मेरिट हमें फिलहाल अभी जानकारी ऑफिशियली कोई डाटा नहीं है, ऐसे मैं बता नहीं सकता हूं। ऑफिशियली डाटा जो मेरे पास है मैं वही बता सकता हूं। उसके बाद अब आप आ जाइए, 486 वैकेंसी हैं। अब 486 जो 2022 का, फिलहाल पुराना निकल गया, गतम ना सोचम, पुराना नहीं सोचा जाता है कभी भी। अब 2022 में आप परीक्षार्थी के रूप में आए, बहुत लोग 2016 की में बैठे होंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, 2022 में भी बैठे हैं, उनके नंबर अच्छे आए हैं, उनका सिलेक्शन होगा, ये कंफर्म है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से कि जो ऑफिशियली डाटा है, ऑफिशियली डाटा के अनुसार ईडब्ल्यूएस का जो डाटा हमारे पास है, जिनका सर्टिफिकेट वैलिड है, उसकी डेट मैं आपसे बता दूंगा, कौन सी डेट ली जाएगी, क्या डेट ली जाएगी। जब तक हमारे पास ऑफिशियली नहीं आता मैं कुछ नहीं बता सकता इस विषय में। तो मैं ये बता रहा हूं, जो जनरल की कट ऑफ है, जो जनरल की कट ऑफ है, हमारे 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 2 गुना, एक ही कट ऑफ पे अगर 10 लड़का है तो 10 लड़कों को बुलाया जाएगा, एक ही कट ऑफ पे 100 लड़का है तो 100 लड़कों को। तो कुल मिला के 2 गुना पे 486 का मतलब 1200 समथिंग, 1200, 1250, 1300 ऐसे ही बुलाया जाएगा लोगों को। तो उसमें कट ऑफ हमारी चली जाएगी 63 से लेके 65 के बीच में, 63 से लेके 65, बस मैक्सिमम +-2 कर लीजिए आप, +-2 कर लीजिए, इतने लोगों को बुलाया जाएगा डीवी के दौरान। मैं डीवी की बता रहा हूं, डीवी की, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुना लोग आएंगे, उसके बाद लोग छटेंगे, जिसका सर्टिफिकेट वैलिड होगा वो होगा, जो इलेक्ट्रीशियन से किया है वो हटाया जाएगा, निश्चित रूप से हटाया जाएगा। उसमें कोई जुमलेबाजी नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम ज़्यादा वो हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। उसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन के इतने ही लड़के होंगे। एक लाल डिग्गी पार्क से भी होता है, जिसका प्रमाण पत्र वहाँ से जो गोरखपुर से प्राप्त किया है उसका भी होगा उसमें चयन। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे कि ये 63 गई। ओबीसी की आप सेम मेरिट मानिए, ओबीसी की सेम मेरिट कट ऑफ में सेम मेरिट जाएगी +-2 करके। उसके बाद अब आ जाइए ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस की मेरिट आप लोगों के बहुत चर्चा का विषय था कि ईडब्ल्यूएस कितनी जाएगी, कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, 1-2 नंबर कम जाएगी, 4 नंबर। जैसा कि हमारे पास डाटा उपलब्ध है, ऑफिशियली डाटा तो नहीं है, लेकिन मेरा एक सेल्फ का लिया हुआ एक जो मैंने उसमें तैयार किया है डाटा में, उसमें अगर हम 2 गुना बच्चे ईडब्ल्यूएस में बुलाते हैं तो लगभग 45 से 50 नंबर के बीच में मेरिट जाएगी। 45 से 50 नंबर के बीच में +-2 कर लीजिए, +-1 करिए, इसमें 2 ना करिएगा, 1 करिएगा, क्योंकि उससे उस समय किसी के पास था सर्टिफिकेट, किसी के पास नहीं था। डेट का जिक्र मैं बाद में करूंगा, जब डीवी की डेट आ जाएगी, जब रिजल्ट आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। रिजल्ट संभवतः फरवरी लास्ट या आपका जो है होली तक 100% आ जाना चाहिए, जैसा कि हमारी जानकारी में है। और फिर तो यूपी SSS मतलब उत्तर प्रदेश सुस्त कमीशन इस तरीके से है। अब यूँ तो हम क्या कह सकते हैं भाई उस पर, लेकिन आप लोग जान जाइए ईडब्ल्यूएस की मेरिट हमारी, एससी की मेरिट हमारी बराबर जाएगी भाई, 63 से 65 के बीच में हमारी एससी की मेरिट रहेगी, +-2 कर लीजिए इस पर। उसके बाद एसटी की मेरिट, एसटी के बच्चे हमारे, सीटें तो कम हैं, 8 सीटें हैं, लेकिन इनके बच्चे भी उत्तर प्रदेश में बहुत कम हैं। इस वजह से आप जान लीजिए कि इसकी मेरिट जो है कम जाने वाली है। इसकी मेरिट बस 60 +-1 कर लीजिए आप, एसटी की मेरिट चली जाएगी। उसके बाद हम आते हैं फीमेल में मेरिट काफ़ी कम जाने वाली है। ये ईडब्ल्यूएस के बराबर तो नहीं जाएगी, लेकिन ईडब्ल्यूएस से कम ही रहेगी, ईडब्ल्यूएस से कम रहेगी। मान के चलिए कि डीवी के लिए जो बुलाया जाएगा वो 33, हाँ, जो बुलाया फीमेल सॉरी, आप लोग ऊपर कर देखिए फीमेल की मेरिट, फीमेल की मेरिट जो जाएगी हमारी 2 गुना में, वो 33 से ले करके और 35 तक, +-2 कर सकते हैं आप, +-2 कर सकते हैं आप। उसके बाद आप जान लीजिए कि जो मेरिट बनने वाली है, फाइनली मेरिट जब बनेगी हमारी सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की, जो फाइनली मेरिट आएगी उसकी चर्चा भी मैं इसी वक्त कर लूंगा। उसको मैं, चूंकि हमारा जो एनालिसिस है, ग्रुप तैयार है ईडब्ल्यूएस के, फिलहाल मैं ग्रुप में जुड़ा हूं और भी ग्रुपों में मैं जुड़ा हुआ हूं, एबीटी रिजल्ट 2022 के ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं। तो मुझे जो एनालिसिस हुआ है कि उससे 2 से 3 नंबर ही इंक्रीज होगा, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रीशियन में बुलाया जाएगा,
हाँ भाइयों बहनों, देखिए जो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का जो हमने डीवी का कट ऑफ जारी किया वो आप लोगों ने भली बात देख लिया। पहला जनरल 63 से 65 +-2 ओबीसी का 63 से 65 बराबर ही मेरिट जाएगी। डीवी के दौरान ईडब्ल्यू जनरल ओबीसी बराबर मेरिट जाएगी, संभवतः पूरी बराबर मेरिट जाएगी और एससी भी बराबर मेरिट में रहेगा। आपके एससी भाई भी हमारे जो हैं वो भी बराबर मेरिट में रहेंगे। 63 से 65 +-2 ईडब्ल्यूएस की मेरिट 45 से 50 बीच में जाएगी, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ रहेगा हो सकता है कि 45 का हो जाए, 46 का हो जाए, 47 का हो जाए, लेकिन ईडब्ल्यूएस की फाइनल मेरिट का मैं जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि 50 प्लस संभव है, लेकिन 45 प्लस भी संभव है, 100% संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 45 प्लस वालों का भी सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि बच्चे ना मिले तो इनको 2 गुना के बाद एक और मेरिट ईडब्ल्यूएस के लिए एडिशनल निकालनी पड़े, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल मैं बता दे रहा हूं आपको कि जो ईडब्ल्यूएस की मेरिट है काफी कम जाने वाली है, 45 से 50 के बीच में। फाइनल सिलेक्शन आपका 47 पे हो जाना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन 47 +-1 इस पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एक आध नंबर का फर्क रहेगा, केवल एक आध नंबर का। उसमें यह है कि बहुत से लड़के हैं जो हमारे 65 से ऊपर रहेंगे, 70-72 वाले वो जनरल की श्रेणी में जाएंगे। हमारे ईडब्ल्यूएस भाई वो जनरल की श्रेणी में चयन क्या होगा उनका। 10% सीट है, 48। हाँ ये भी जान लीजिए आप लोग गाइस कि 48 सीट हैं टोटल ईडब्ल्यूएस की। हमारी भाइयों बहनों 48 सीट हैं ईडब्ल्यूएस की 48 सीट है, ठीक है। 10% कोटा है। अब इससे एक घट भी सकती है, 47 भी हो सकती है, एक बढ़ भी सकती है, 49 भी हो सकती है। तो ये सब फिगर लेके चलना है हमको कि एक कभी कभी आयोग जो है राउंड फिगर में घटा देता है, कभी राउंड फिगर में बढ़ा देता है। ये तो यूपी SSC का काम है, वो अपना आयोग अपने स्तर से देखेगा। और मैं बताना चाह रहा हूं कि ये इतनी मेरिट या फाइनल मेरिट की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उसको आप भली बात जान लीजिए। फाइनल मेरिट क्या जाएगी? फाइनल मेरिट हमारी जो है 63 से 65 +-2 हुआ तो आप 70 +-1 +-1 +-1.5 70 +-1.5 ये फाइनल मेरिट है हमारी, 70 +-1.5। उसके बाद जो हमारी ओबीसी की मेरिट जाएगी, ये जाएगी 69 +-1 +-1.5 कर लीजिए इसको भी। 69 +1.5 +-1.5 नंबर ऐसे ही जाएगी, या तो कम रहेगी 1.5 नंबर या तो 1.5 नंबर ज्यादा रहेगी। ईडब्ल्यूएस की मेरिट हमने बता दिया 45 +1 मतलब 1-2 नंबर का फर्क रहेगा। 49 भी उठ सकती है, 48 भी उठ सकती है, 50 प्लस भी जा सकती है, लेकिन 50-52 से ज्यादा नंबर जाने की गुंजाइश नहीं है। बहुत हायर गया, बहुत हायर, तब मैं इस विषय में बता रहा हूं कि बहुत हायर कट ऑफ गई तब इतनी जाएगी, अन्यथा 40-45 पे जाएगी। उसका रीजन भी बता दे रहा हूं आपको, एक रीजन जो बिल्कुल साक्षात आपके पास है, उस रीजन के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपको। एससी की मेरिट हमारी कम से कम इससे 5 नंबर 65 +-1.5 नंबर 65 एससी की मेरिट हमारे एससी भाइयों का इतना जाएगा। एसटी की मेरिट हमारी जाएगी करीब करीब ये मान के चलिए 60 के आसपास, 60.5 60.25 ऐसे ही जाएगी। 60.5 +-0.5 हो जाएगा। उसके बाद आप फीमेल की जान लीजिए, फीमेल की जो जाएगी हमारी +-2 है। फाइनल मेरिट में अगर किसी का चयन होगा वो बहुत खींच खांच के आपका जाएगा 37 +-1.5 नंबर ये फीमेल का फाइनली कट ऑफ है। 37 +-1.5 नंबर ये फाइनली कट ऑफ जाएगी आपकी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इससे ज़्यादा 1.5 कर लीजिए, 35 पे भी मेरिट उठ सकती है। इसको फीमेल को कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फीमेल में बहुत सी लड़कियां हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन से किए हुए हैं, उनको बाहर किया जाएगा। और जो फिटर से किए हैं उन्हीं, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट 2 वर्षीय जिसके पास डिप्लोमा नहीं सर्टिफिकेट होता है, आईटीआई का सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, वो 100% उनका चयन ही आधार माना जाएगा। उसके बाद अब आप लोग सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के विषय में भली भांति जान गए हैं। अब मैं नेक्स्ट में चर्चा करूंगा, अभी तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनली कट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। कब
इसका डीवी होगा, डीवी के बाद फाइल कहाँ जाएगी, कौन सा अधिकारी इसको करेगा, फाइनली रूप से नियुक्त प्राधिकारी इसके कौन होंगे, ये सब मैं बाद में चर्चाएं करूंगा। उसके बाद ज़्यादा समय नहीं भाइयों, मैं थोड़ा समय और आप लोगों का लेना चाहूँगा कि आप ज़्यादा, चूँकि अब जो वीडियो 2018 का फाइनल जो है री एग्ज़ाम होने जा रहा है। वीडियो 2018 पेट का रिजल्ट आ ही गया है, आप लोग देख ही लिए हैं। तो पेट में जिसका 98.65 परसेंटाइल है वो 100% सारी वैकेंसियों में सेफ है। नॉन टेक्निकल में, टेक्निकल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूं, वो नॉन टेक्निकल में सेफ है। और बाकी टेक्निकल पे ITI पे आती है तो 55+ सेफ है, 54+ नंबर जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो सेफ रहेगा इस पे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वीडियो है, वीडियो की जो वैकेंसी है वो नई भी जारी होने वाली है। एक फिजिकल वाली जिसमें मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट मांगेगा, मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेट 2022 के थ्रू जो विज्ञापन आएंगे और जिस पे चयन होगा लोगों का, और कौन सा, बाकी जो लोग कोर्स बेचना चाह रहे हैं उनसे सावधान रहिए आप, क्योंकि 50+, 60+, 70+ ये कभी मेरिट नहीं। हाँ, 70+ वाला तो माना जा सकता है, वो भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर, रॉ स्कोर नहीं, नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर। या तो आपके कम हुए होंगे या तो ज़्यादा हुए होंगे, दोनों में एक फ़र्क होगा। तो मैंने बता दिया 15 की फर्स्ट शिफ्ट में नंबर घटा है, 16 की फर्स्ट शिफ्ट का नंबर बढ़ा है, 15 की सेकंड शिफ्ट का नंबर बढ़ा है, और 16 के सेकंड का घटा है। आप लोग जान लीजिए, 2-2, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर, एक नंबर 16 सेकंड की शिफ्ट में है, 2 नंबर 15 की फर्स्ट शिफ्ट को। सरल आयोग जो परीक्षा कराता है उसमें जो टॉपर होता है, टॉपर का मिलान कर लिया जाता है कि ये 85 नंबर है और जो 16 फर्स्ट में पाया है वो 75 नंबर सबसे हाईएस्ट पाया है, तो उसको बराबर कर देते हैं 5 नंबर बढ़ा करके। ये उनका एक फार्मूला होता है, जिसको हम आप सॉफ्टवेयर की से ही समझेंगे, वो हम आप समझाएंगे, आपको समझाएंगे विधिवत अगली वीडियो में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो कि गांव में तैनात होते हैं, हमारे ब्लॉकों में इनकी नौकरी चलती है। खंड विकास अधिकारी इनका जो कंट्रोलर ऑफिसर होता है, और इनकी जो वीडियो होता है, वीडियो 3 टाइप में होते हैं। पहला वीडियो जो हमारा होता है वो होता है ग्राम विकास विभाग, मतलब ग्राम विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, ये विकास विभाग के अंतर्गत आता है। और लेकिन ये ग्राम विकास समाज कल्याण ये समाज कल्याण के विभाग की तरफ से आता है। एक विकास विभाग की तरफ से वीडियो रहते हैं, और एक VPO होते हैं हमारे, VPO हमारे VPO होते हैं, वो पंचायती राज से संबंधित होते हैं, वो ब्लॉकों में तैनात होते हैं। जहां वीडियो विकास तैनात रहेगा वहां ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं तैनात किया जाएगा। जहां ग्राम पंचायत जिस ग्राम सभा में तैनात होगा वहां ग्राम विकास अधिकारी विकास नहीं तैनात होगा। ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण पूरे ब्लॉक में एक होता है, जो कि पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन आदि को पुनरीक्षित करता है, देखता है, जिनकी बंद हो गई है, जिनको नई करवाना है, बस इतना ही काम रहता है। और जितना विकास कार्य होता है वो ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से, ग्राम प्रधानों के माध्यम से कराया जाता है। ठीक ठाक पद है, अच्छा पद है। और जो है इस पर हम चर्चा करेंगे कि वीडियो 2018 का री एग्ज़ाम होना है, री एग्ज़ाम होना है, जिसकी तैयारी हमारे ही ग्रुप से कराई जाएगी, और टॉप 100 लोगों को ही हमारा बैच दिया जाएगा, टॉप 100। क्योंकि इसमें हम लोग एक परीक्षा लेंगे, उस एग्जामिनेशन में जो अच्छे परसेंटाइल, अच्छा नंबर लाएगा उसी को हम अपना कोर्स देंगे, बेचेंगे नहीं। केवल आप चयन हो जाइए, चयन के बाद आपसे जो कुछ होगा वो तब देखा जाएगा उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद वीडियो 1000 का हम लोग बैच चलाएंगे, 1000 का,
1953 वैकेंसी हैं, जिसमें हमारे भाई 1000 लोग केवल हमारे ग्रुप से जाएंगे, मेहनत करके जी जान से मेहनत करके वो अपना रिजल्ट देंगे। जैसे हम लोग अपना रिजल्ट लाए, हमारे लोअर पीसीएस भैया जो चयनित हो गए हैं वो पढ़ाएंगे। मिश्रा जी हैं, एक शैलेन भैया हैं, वो पढ़ाएंगे आपको, पीसीएस चयनित हैं। तो इस तरीके से पढ़ाएंगे। पहले तो प्लेटफॉर्म तैयार होगा हमारा। जब 1000 लोग हमसे जुड़ जाएंगे और 1000 लोग जुड़ जाएंगे तो हम उनके लिए एडिशनल बैच चलाएंगे। बाकी का बैच तो हमारा चलता रहेगा, एक एडिशनल बैच चलेगा जिसमें केवल टॉप 100 ही लोग लेंगे, इससे ज़्यादा लोग हम नहीं लेंगे, चाहे जितना भी कोई प्रयास कर ले। टॉप 1000 लोग। उसके बाद पेड 22 के माध्यम से जो भी वीडियो आएगा वो परसेंटाइल के आधार पे हम लोग लेंगे। उसके बाद उसका बैच अलग से चलाएंगे। पूरा बैच चला के एकत्रित करके जितने लोगों को हम पढ़ाएंगे उतने का रिजल्ट देंगे। हमें 1 लाख लोगों को ना पढ़ाना है, ना 1 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी दिला सकते हैं। हम जितनी दिला सकते हैं बस उतने को ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा को हम नहीं पढ़ाएंगे। तो ये बात है, आप देख लीजिए। तो उस पर वीडियो, तो हमारा जो बैच चलेगा, बैच को आपको नेक्स्ट उसमें चर्चा कर ली जाएगी कि नेक्स्ट में हम आपको वीडियो में बता देंगे कि बैच कैसे होगा। हाँ, ये नंबर है मेरा, उस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। 94 55 55 63 63 58 58 36, ये नंबर है, ये पर्सनल। इस पे आप मैसेज करके, फ़ोन नहीं करिएगा, मैसेज करके व्हाट्सअप नंबर है मेरा, व्हाट्सअप नंबर है। इस पे मैसेज करके हमारी वीडियो 18 इत्यादि जो भी वैकेंसी आएंगी उनकी तैयारी की जाएगी। आईटीआई की थ्रू जो वैकेंसी पेड 22 के माध्यम से आएंगी उनकी तैयारी की जाएगी, तैयारी हम करवाएंगे और उतने की ही तैयारी कराएंगे जितना हमको रिजल्ट देना। हमको 2 लाख अभ्यर्थी नहीं चाहिए, हमको 200 अभ्यर्थी चाहिए जो हमसे चयनित हो जाए, बस ये है। हम अगले नेक्स्ट उसमें हम अपने परसेंटाइल का सर्टिफिकेट दिखाएंगे आपको। उसके बाद जो है अन्य चर्चा हमारी आपकी रहेंगी। तो ये रहा, तो इसका बैच चलेगा और तैयारी अच्छे से कराएंगे। 2 घंटे तैयारी, हमारे अलग अलग ऐप एक पूरा लर्निंग ऐप तैयार होगा और फिलहाल यूट्यूब पे हमारा तैयार रहेगा। उस पर जो लोग कोर्स लेना चाहेंगे कोर्स लेंगे। कोर्स हमें बेचना नहीं है, हमें केवल 1000 को ही देना है। 1000 मतलब 1000 को मुझे वीडियो 18 में चयन करवाना है, बस। वो मेहनत के बल पे 1000 लोग हमारे चयनित होंगे। उसके बाद जो वीडियो 22 के थ्रू लोअर पीसीएस इत्यादि वैकेंसी आएंगी उसकी चर्चा मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। और दूसरी बात है कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। हमारे जो भी भाई बहन हैं इसको आगे हमारे वीडियो को पहुंचाइए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, बस यही हमारी गुजारिश है। और नहीं भी आप हमारे थ्रू, हमको बेचना कोर्स नहीं है, ना तो कमाई के जरिए। ईश्वर ने जो दे रखा है वही हमारे लिए बहुत है। ना हमको कोर्स बेचना है, ना कुछ करना है, हमको 1000 का चयन करवाना है। ये जान लीजिए, मेहनत करके, मेहनत के दम पे, पढ़ाई के दम पे, परसेंटाइल के दम पे हम लोग लाएंगे, रिजल्ट दे के दिखाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी गुजारिश है इसको आगे जो है पब्लिश करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।